तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए देखिएगा, आज है आपका 13 अक्टूबर 2022। तो चलिए आज का जो है करेंट है ना, करेंट वाली चाय देखते हैं। देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के 3 थाने को उत्कृष्ट थाने का दर्जा दिया गया है, जिसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी सही है। देखिएगा, ये शामिल नहीं है मस्तूरी थाना, बाकी उपरोक्त तीनों शामिल है। ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके संबंध में हम लोग देखते हैं। देखिएगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शांति और उन्नति के आधार पर जिला नारायणपुर के थाना कोयकामेटा को उत्कृष्ट थाना का दर्जा दिया गया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के 3 पुलिस थाना कोयकामेटा जिला नारायणपुर, कोतवाली जिला रायगढ़, पाटन जिला दुर्ग को उत्कृष्ट थाने का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये सब आपको रखना है याद। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है जहां आरटीआई की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, छठवा। याद रखिएगा। देखिएगा इसके संबंध में ये है कि देखिए, छत्तीसगढ़ देश का 6वां राज्य बन गया है जहां आरटीआई की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत तीनों स्तर में जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील देकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आयोग हेतु rti.online.cg.gov.in वेबसाइट तैयार कराया गया है, जिसमें आवेदक अपना आवेदन जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं आयोग के समक्ष द्वितीय अपील ऑनलाइन प्रेषित कर सकेंगे। और राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऑनलाइन वेब पोर्टल के सॉफ्टवेयर का लोकार्पण 12 अक्टूबर मतलब कल जो है किया गया है, ठीक है। इस पोर्टल में दस्तावेजी शुल्क की मांग आवेदक से ऑनलाइन की जा सकेंगी एवं जो है आवेदक द्वारा ऑनलाइन ही दस्तावेजी शुल्क जमा भी कर सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक शिकायत भी ऑनलाइन कर सकती है। पोर्टल के माध्यम से ही आगामी सुनवाई की जानकारी, दस्तावेजी शुल्क जमा करने की जानकारी भी ऑनलाइन ही प्राप्त होंगी, ठीक है। ये वाला पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस भारतीय लेखा सेवा 1994 बैच के अफसर को छत्तीसगढ़ के नए प्रमुख महालेखाकार बनाया गया है? ऑप्शन सी सही है, यशवंत कुमार। याद रखिए। देखिएगा कि भारतीय लेखा सेवा 1994 बैच के अफसर यशवंत कुमार को छत्तीसगढ़ के नए प्रमुख महालेखाकार ये बनाया गया है और वे राजकोट गुजरात से स्थानांतरित किए गए हैं। और वह दोस्तों देखिए, कुमार डी.आर. पाटिल 1996 बैच का जो है स्थान लेंगे। वहीं लेखाकार भविष्य निधि विंग में भी पी.सी. मांझी का 8 माह पूर्व रायपुर पदस्थ किए गए हैं, ठीक है। देखिए ये है, देखिए गुजरात नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ से कयाकिंग कैनोइंग इवेंट में किसने सिल्वर मेडल जीता है? ऑप्शन बी सही है दोस्तों, कौशल नंदनी। याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में कि देखिए कि गुजरात नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ ने 11वें मेडल पर कब्जा जमाया है। कयाकिंग कैनोइंग इवेंट में प्रदेश की कौशल नंदनी ठाकुर ने K1 500 मीटर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के मोबाइल यूजर्स को कब से 5G इंटरनेट सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी? ऑप्शन देखिए सी सही है, मार्च 2023। याद रखना है। देखिए इसके संबंध में कि देखिए, छत्तीसगढ़ के मोबाइल यूजर को 2023 से 5G इंटरनेट सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी। और रिलायंस जियो ने देश के जिन 100 शहरों में सेवा शुरू करने का प्लान बनाया है, उसमें रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग भिलाई भी है। और इसमें टॉप 50 प्रायोरिटी वाले शहरों में रायपुर और दुर्ग को रखा गया है। और यहाँ मार्च से 5G सेवा शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, और इसके लिए रायपुर में सर्विस शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए, किस राज्य ने भारत के पहले कडाउर स्प्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा किया है? ऑप्शन ए सही है दोस्तों, तमिलनाडु, ठीक है। याद रखिएगा तमिलनाडु को। देखिएगा ये है कि तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में भारत के पहले करूर और स्प्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है, जो 11,806 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और अभ्यारण्य स्प्लेंडर लोरिस के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और तमिलनाडु सरकार के संरक्षण प्रयासों को और आगे बढ़ाएगा।
देखिएगा कि स्प्लेंडर लोरिस एक छोटा निशाचर स्तनधारी जीव है। ये प्रकृति में वृक्षारोपण है क्योंकि ये अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताते हैं और यह प्रजाति कृषि फसलों के कीटों के लिए एक जैविक शिकारी के तौर पर काम करती है और किसानों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, देखिए कि प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार इस प्रजाति को लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यून किंग तांग। याद रखिएगा कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 यून किंग तांग को प्रदान किया, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएसए के सहायक प्रोफेसर हैं। यह पुरस्कार षणमुगा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान द्वारा स्थापित किया गया था और यह प्रतिवर्ष 32 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, पिपली लॉन्ग पाइपर मसाले की खेती छत्तीसगढ़ के किस संभाग में की जाएगी? ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।